हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है राइजिंग स्टार एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 2 जंतु जगत का, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आपका जंतु जगत पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो हम जंतु जगत इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी। सभी रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके जीके के टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। ओके, तो जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण में आपका पिता, जंतु जगत के पिता और जनक कौन है? जंतु जगत के पिता और जनक आपके कार्ल लिनियस हैं। कौन है? कार्ल लिनियस हैं। ओके, और आपका द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? ये भी आपके कार्ल लिनियस हैं। ओके, तो आपको ये जंतु जगत को 2 टाइप से बांटा गया है। ओके, एक होता है प्रोटिस्टा, एक दूसरा होता है मोटोजोआ। ओके, जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं और ये मोटोजोआ इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, संघ हो गया, आपका अमीबा हो गया, युगलिना हो गया, जो कि हम संघ सारे पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संघ पढ़े हैं। ठीक है, जीव जंतु के संघ थे। ठीक है, मोटोजो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जो आपके मोटोजोआ जीव हैं जो बहुत सारे बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। आपका फर्स्ट है कॉर्डेटा, जिसको हम कशेरुकी बोलते हैं। एक है नॉन कॉर्डेटा, जिसको अकेशुरुकी बोलते हैं। कशेरुकी मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो होते हैं आपके कशेरुकी। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो आपके होते हैं अकेशुरुकी। नहीं, ओके, तो हम लोगों ने आपके पार्ट 1 में क्या करा था? नॉन कॉर्डेटा करे थे, अकेशुरुकी करे थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल्ड में कि आपके नॉन कॉर्डेटा जी के अकेशुरुकी जो कि हमने पढ़े थे। उसमें फर्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 1 में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटी हेलमिंथीजा, जो कि चपटे कर्मी होते हैं, एस्के हेलमिंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाई नोडोमेटा, ये हम सभी आपके अकेशुरुकी जीव पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आप लोग प्लीज़, जो लोग मुझसे आज से ही मेरी इसी वीडियो से जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी आपको तुरंत की तुरंत वीडियो मिलेगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। ओके, तो आपको जो मेरी ये प्लेलिस्ट बनी है, साइंस की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जो CTET का एग्ज़ाम देंगे लेवल 2, उसकी मैं से आपको सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी हमारी बायोलॉजी चल रही है, फिर हमारी फिजिक्स चलेगी, फिर हमारा केमिस्ट्री चलेगा। जो पार्ट 2 लेवल 2 का एग्ज़ाम देंगे साइंस का, यूपी टेट वालों के लिए भी ये बेनिफिट है। सभी जो TGT साइंस का एग्ज़ाम देंगे आपका, ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉर्डेटा, जो कि कशेरुकी जीव होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ओके, किस किस में पाई जाती है? आपका मत्स्य वर्ग होता है कशेरुकी, एम्फीबिया होता है जिसको हम उभयचर जीव बोलते हैं, सरीसपर्श रेप्टाइल्स होते हैं, एवेज जो कि पक्षी वर्ग होते हैं, और मेमेलिया जो कि स्तनी होते हैं, स्तनधारी होते हैं जीव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके कशेरुकी जीव कॉर्डेटा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस एग्जाम। कशेरुकी, ठीक है, तो कशेरुकी कौन होते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो जंतु आपके कशेरुकी होते हैं। ठीक है, यह आपके यूकेरियोटिक और आपके बहुकोशिकीय होते हैं। ओके, इसमें कौन से आते हैं? आपका आ गया मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग क्या होते हैं? यह लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। तो जो आपके मत्स्य वर्ग होते हैं ये आपके लवणीय वाले जल में भी पाए जाते हैं और लवणीय वाले जल में पाए जाते हैं। यह सभी असमतापी जंतु होते हैं। ओके, मत्स्य वर्ग के जंतुओं में हृदय कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। जो मत्स्य वर्ग के जंतु हैं उसमें हृदय कैसा होता है? आपका हृदय आपका होता है द्विवेशमी, मतलब डबल चैम्बर होता है उसमें। हृदय कैसा होता है? आपका हृदय द्विवेशमी होता है। ओके, और जिसमें कि आपका एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। ओके,
इनमें श्वसन अंग, जो इसमें श्वसन अंग हैं, जो वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वो श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? इनमें होते हैं गलफेड़े, गिल्स होते हैं, क्लोम होते हैं, क्लोम, इनके द्वारा वो श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं। ओके, जैसे उदाहरण है इनका कुत्ता मछली, आरा मछली, विशाल सफ़ेद शार्क हो गई, वेल शार्क हो गई, उड़न मछली हो गई, समुद्री घोड़ा हो गया और लड़ाकू मछली हो गई। इस टाइप के मत्स्य वर्ग में आते हैं। ओके, फिर आपका आता है नेक्स्ट उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग आपको ही पता, नाम चल रहा है उभयचर मतलब 2 टाइप्स। तो इसको हम बोलते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग। ठीक है, तो एम्फीबिया में कौन आते हैं? वे जीव जंतु आते हैं जो दोनों, देखो, जल में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। तो वो कौन होते हैं? एम्फीबिया होते हैं आपके, जो जल तथा थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, मेढक हो गया। ओके, उदाहरण है, उदाहरण तो आपके ये रहे। इनकी त्वचा कैसी होती है? चिकनी व नम्र होती है। इस वर्ग के जंतु त्वचा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। तो जो आपके उभयचर वाले जीव जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो आपके त्वचा और फेफड़े, त्वचा से भी सांस लेते हैं और फेफड़े से भी सांस लेते हैं। ठीक है, तभी जो वो पानी में जाते हैं तो फेफड़ों से लेते हैं, जब बाहर होते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं। आपने मेढक को देखा ऐसे करते हुए, वो उसका ब्लिंक करता है, उसका हार्ट। ठीक है, तो श्वसन करते हैं। हृदय में कथक, जो हृदय कथक होता है वो कितने टाइप्स का होता है? त्रिवेशमी होता है। त्रिवेशमी बोले तो आपका 3 उसमें होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें 2 आलिंदा होते हैं, 1 निलय होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपके उभयचर जो जंतु होते हैं उनके अंदर कितने टाइप, मतलब कितने कक्ष होते हैं? जो कक्ष होते हैं हृदय के वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। उसमें भी आपको क्वेश्चन बन जाए कि कितने होते हैं? 2 आलिंदा होते हैं, 1 निलय होता है। ओके, इसमें श्वसन अंग क्या होते हैं? फेफड़े और त्वचा होती है। उदाहरण जैसे आपका ब्यूफोर जो कि टोड होता है, आपने देखा है, ग्रीन कलर का मेढक होता है। राना मेढक होता है, इसमें मेढकों की वैरायटी है। हाइला हो गया आपका, सैलामेंडर हो गया, रेकोफोरस हो गया जो कि उड़ने वाला मेढक होता है, नेक्ट्यूरस हो गया जो कि जलीय कुत्ता होता है, इक्थियोसिस हो गया जो कि पाद विहीन होता है। तो ये आपका क्या है? उभयचर है, और जो कि उभयचर दोनों जगह पर रहते हैं। सरीसृप वर्ग जो कि आपके रेप्टाइल्स होते हैं। ठीक है, जो आपके रेंगने वाले जीव होते हैं वो, इनको हम सरीसृप बोलते हैं। जो जमीन पे हमारा स्पर्श करते हुए रेंगते हैं वो क्या होते हैं? सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स। इसमें रेंगने वाले स्थलीय जंतु पाए जाते हैं। इसमें कुछ प्राणी आपके जलीय भी होते हैं। कुछ जलीय कैसे होते हैं? जैसे मगरमच्छ है, मगरमच्छ रेंगता है तो वो आपका जलीय होता है। आपका मगरमच्छ उभयचर भी होता है। ओके, इनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क पाई जाती है। तो सरीसृप के वर्ग की आपकी स्किन कैसी होती है? ड्राई होती है। ग्रंथियां के, इनमें ग्रंथियां नहीं होती, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तेल ग्रंथियां उसमें उपस्थित होती हैं। कर्ण पल्लव आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है, कान का पर्दा, इनमें कान का पर्दा उपस्थित होता है जिससे कि वो जमीन में कंपन सुन सकते हैं। हम काफ़ी दूर से ही हम चल कर आते हैं तो सांप को पता चल जाता है, छिपकली को पता चल जाता है, सबको वो कंपन सुन सकते हैं। ठीक है, इनमें जो हृदय होता है, हृदय कक्ष कैसा होता है? त्रिवेशमी होता है। 3 चैम्बर्स होते हैं इसमें। ओके, आपका एक नोट भी बनता है, जो घड़ियाल एवं मगरमच्छ हैं उनमें 4 वेशमी हृदय पाया जाता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, किसमें? मगरमच्छ में और आपके घड़ियाल में। ओके, उदाहरण है जैसा आपका सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, कछुआ है। कछुआ सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। सबसे बड़ा मीन्स बोले तो लंबे टाइम तक जीने वाला सबसे बड़ा सरीसृप जीव है कछुआ। आपने सुना है ना, कछुआ बहुत बड़े बड़े 300 साल तक रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा टाइम तक जीवित वाला सरीसृप होता है आपका कछुआ। ओके, टेस्टोयूडो, कैमेलियन, क्लेस्टस, एलिगेटर, ड्रैको जो कि उड़न छिपकली होती है, हीलोडर्मा जो कि आपकी जहरीली छिपकली होती है। ओके, फिर होता है आपका पक्षी वर्ग, एवेज। पक्षी वर्ग जो उड़ने वाले जीव होते हैं और उनमें रीढ़ की हड्डी
उनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। पक्षी वर्ग कैसे होते हैं, सभी तरह के वातावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हमिंग बर्ड, पेंगुइन हो गया, वो बहुत अंटार्कटिका, बहुत बर्फीले इलाकों में होते हैं, वो भी पक्षी हो गए, है ना। और कुछ गर्म इलाके में, ठंडे इलाके में, सब तरह के वातावरण में ये आपके जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, नौकाकार होता है, नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। तो इनके शरीर पे कैसी होती है, हल्की हल्की धारा होती है। जो पक्षी वर्ग होती है सबको ही थोड़ी थोड़ी पता है। इस वर्ग के जंतु के 2 जोड़ी पाद होते हैं, इसमें 2 जोड़ी पाद होते हैं। ठीक है, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जब अग्रपाद होते हैं, 2 पाद होते हैं, वही उनके पंखों में चेंज हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं जब वो बड़े होते हैं। जबड़े उपस्थित होते हैं, इन पक्षियों में जबड़े पाए जाते हैं, परंतु इनमें दांत नहीं पाए जाते। पक्षियों में अंतःकंकाल, जो उनका अंतःकंकाल होता है वह अस्थियों का बना होता है, अस्थियां होती हैं इनमें भी। ठीक है, इनका हृदय कैसा होता है, 4 वेशमी होता है, 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी वर्ग में कितने हृदय होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, उदाहरण जैसे आपका हो गया कौवा हो गया, कबूतर हो गया, तोता हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, मोर हो गया, पेंगुइन हो गया, जो भी उड़ने वाले पक्षी हैं सभी इसमें आते हैं। जो कि पेंगुइन कैसा है, जलीय पक्षी है। और गिद्ध वल्चर हो गया, ठीक है, जिसको हम गिद्ध को भी आपका वातावरण रक्षक भी बोलते हैं, पर्यावरण रक्षक। अब एक नोट बनता है जो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच कैसा होता है, पक्षी तो है बट वो उड़ने वाला पक्षी नहीं है, उड़न विहीन होता पक्षी। कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, हम लोग ऑस्ट्रिच बोलते हैं ना। तो पक्षी वर्ग का सबसे बड़ा अंडा देने वाला भी आपका शुतुरमुर्ग ही होता है। ठीक है, और EMU कीवी भी आपका उड़ नहीं सकता, उड़ने वाला पक्षी नहीं होता, वो कूदते हैं, मतलब अपने पंखों से उड़ नहीं सकते। सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, आपका हमिंग बर्ड होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा पाया जाता है, आपका हमिंग बर्ड। स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी क्या होते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, जो जीव दूध पिला सकते हैं। ठीक है, जो शिशु को जन्म देते हैं तो उनको दूध पिलाते हैं, स्तन कराते हैं। ठीक है, मादाओं में विकसित स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये शिशुओं को स्तनपात कराती हैं। ठीक है, स्तनपात कर मीन्स दूध पिलाती हैं। ठीक है, शरीर पर बाह्य कर्ण होता है, क्या होता है, बाह्य कर्ण तथा वह रोम उपस्थित होते हैं। यह सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं आपके। ओके, यह ग्रंथियां युक्त होते हैं, इसमें ग्रंथियां युक्त होती हैं। ठीक है, इस वर्ग के अधिकांश जीव जरायुज होते हैं। जरायुज हम किसे कहते हैं, जो बच्चों को, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, जरायुज होते हैं। ठीक है, इन्हें 2 उपवर्गों में बांटा गया है। प्रोटोथीरिया, आपका थीरिया, एक प्रोटोथीरिया में बांटा गया है और एक थीरिया में। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया कौन होते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल सरीसृप होते हैं, जिनके समान अंडे देते हैं। जो आपके प्रोटोथीरिया होते हैं, जो रेप्टाइल्स की तरह अंडे देते हैं, जो रेप्टाइल्स जैसे अंडे देते हैं वैसे ही ये प्रोटोथीरिया वाले स्तनधारी अंडे देते हैं। ओके, थीरिया होते हैं जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते। तो इसमें से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये आपका। ओके, इनमें श्वसन अंग होता है, इसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। ठीक है, उदाहरण आपका जैसे कंगारू, उड़न लोमड़ी, टेरोपस, जैसे ये इनके इंग्लिश नेम है, साइंस नेम है। ऊंट कैमल्स हो गया, बंदर माका हो गया, कुत्ता कैनिस हो गया आपका, चूहा रैट्स हो गया, बिल्ली फेलिस हो गई, हाथी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल कौन होती है, ब्लू व्हेल क्या है, सबसे बड़ी स्तनधारी जीव है ये। ठीक है, डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, आपका मानव हो गई। मानव जाति भी आपकी किस में आती है, मैमल्स में आती है, स्तनधारी जीव में आती है। तो ये आज का टॉपिक हम लोगों का जंतु जगत कंप्लीट होता है। हमने जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण देख लिया 2 वीडियोस में। आई होप आप लोग वीडियोस को पूरे कंटिन्यू शुरू से देख रहे होंगे। आप लोगों का कंटिन्यू पूरा TGT साइंस सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ मैं। जो CTET से जुड़े हैं वो सब आकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।